नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो हम इस बार प्रश्न जो भी पूछे गए थे तो हम उसका एक एक प्रश्न ले रहे हैं और हम उसका उत्तर देंगे यहाँ पर। तो प्रश्न था कि म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन कैसे निवेश करें। यहाँ पर प्रतीक शर्मा ने पूछा था, सर हाउ कैन आई बाय डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो फंड डायरेक्ट प्लान, इज देयर एनी ऑनलाइन वे। तो प्रतीक जी, यहाँ पर मैं आपके द्वारा पूछे गए सवाल से सबको बताना चाहूँगा कि आप जो है अगर डीएसपी ब्लैक रॉक का माइक्रो फंड डायरेक्ट प्लान खरीदना चाहते हैं तो आप पहले https://invest.dspblackrock.com पर जाइए और वहाँ पर तो ये प्रतीक जी का सवाल है जो आप देख सकते हैं। और जब ये डीएसपी ब्लैक रॉक फंड आपका खुल जाएगा, वेबसाइट खुल जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएट योर अकाउंट, या फिर अगर आप केवल एक ही बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट विदाउट लॉगिन भी कर सकते हैं कि आपको लॉगिन नहीं क्रिएट करना है। और अगर लॉगिन आपका पहले से लॉगिन है तो आप यहाँ से लॉगिन बना सकते हैं। और ये रिडीम इंस्टेंटली है, मतलब कि आपके पास में अगर पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अब आप रिडीम करना चाहते हैं तो रिडीम करना चाहते हैं मतलब पैसा निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो मेरा अकाउंट इसमें नहीं है तो हम इन्वेस्ट विदाउट लॉगिन का एक दो स्क्रीन में आपको बता देता हूँ कैसे इन्वेस्ट करना है। जब आप इन्वेस्ट विदाउट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में नया स्क्रीन आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ आएगा कि टू प्रोसीड वी नीड टू फर्स्ट वेरीफाई योर केवाईसी डिटेल्स। तो ये ई केवाईसी डिटेल्स, अगर आपका केवाईसी है आपका पैन नंबर, तो ये उसके डिटेल्स जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको पैन नंबर देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ देना है। जब आप पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दे देंगे तो उसके बाद में जैसे ही आप वेरीफाई केवाईसी स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी का एक नया विंडो आएगा कि आपको आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल एड्रेस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये एक ईमेल आया था मुझे इन्हीं की तरफ से, तो ये मेरा ओटीपी था। तो इस तरीके से ओटीपी आपको भेजा जाता है। जब ओटीपी भी आप कर देंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होगी, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। तो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में आपको सबसे पहले क्रिएट ए न्यू फोलियो करना है, क्योंकि आपका कोई पहले से फोलियो नहीं है। फोलियो मतलब इट्स लाइक एन अकाउंट नंबर, खाता नंबर, एक नया खाता बनाना है आपको। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट टैक्स स्टेटस, तो आप कैसा टैक्स स्टेटस है आपका वो दे दीजिए, इंडिविजुअल है। सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, सर्विस, प्रोफेशनल, एग्रीकल्चरिस्ट, जो भी आप करते हैं वो सब आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया जैसे सर्विस। देन इनकम स्लैब, तो आपकी इनकम स्लैब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने सिलेक्ट कर लिया 1 to 5 लाख। आज की तारीख में नेट वर्थ कितनी है, मतलब कि आज तक आपके पास में अभी तक कितना पैसा है, या आपके पास में एसेट है तो उसको भी आपको कैलकुलेट करना है। कि मान लीजिए कि आपके पास में प्लॉट है लेकिन अब लोन नहीं है उसके ऊपर, तो प्लॉट की आज की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो नेटवर्थ होती है। नेटवर्थ में आप अपनी फिक्स डिपॉजिट, अपना सेविंग अकाउंट, अपनी गाड़ी, घर का सामान, सब चीज़ों की वैल्यू आप लगाते हैं तो वो कहलाती है नेटवर्थ। तो मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पर 4 लाख रुपीज एज ऑन डेट, तो आज का डेट डाल देंगे जो भी आज का डेट है। फिर कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, जो भी आपका कंट्री ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ। देन एड्रेस टाइप, किस टाइप का कौन सा एड्रेस आप रखना चाहते हो जो कि आपने केवाईसी फॉर्म में शेयर किया था। तो हमने जैसे सिलेक्ट कर लिया रेसिडेंशियल। तो यहाँ पर दे रखा है, डू यू पे और फाइल टैक्स इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया। अगर आप बाहर रहने वाले हैं, एनआरआई हैं, जैसे कई लोग कुवैत में, सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी उनको अगर टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, या दुबई में रहते हैं या कनाडा में कहीं पर भी रहते हैं, तो उनको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। तो अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर उनसे और जानकारी मांगी जाएगी कि उस कंट्री के बारे में। अभी हमने नो कर दिया।
तो प्लीज सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज एप्लीकेबल, कि आप अगर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं या फिर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के रिलेटिव हैं, रिलेटेड हैं या फिर नहीं है। तो हम एक नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से कर देते हैं कि नहीं। अगर आपको एड ए जॉइंट होल्डर करना है, अगर आपको अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, किसी को भी जॉइंट होल्डर बनाना है तो आप यहाँ से उनका इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। वैसे ही नॉमिनी इंफॉर्मेशन अगर आप इंडिविजुअल ओपन कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अपना एक नॉमिनी बनाएं और यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद में आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है आपके फोलियो के लिए। तो अगर आप SIP ओपन कर रहे हैं तो हर महीने वहाँ से डायरेक्टली SIP की जो इंस्टॉलमेंट है वो डिडक्ट होती रहेगी। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेट्स से जैसे इन्होंने पूछा है कि माइक्रो फंड में इन्वेस्ट करना है, तो प्रतीक जी ने पूछा है माइक्रो फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पर आप केवल माइक्रो फंड इन्वेस्ट कर लें, सिलेक्ट कर लें डायरेक्ट, और वहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लें कि आपको SIP करना है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर जब बैंक सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर बैंक नेम सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि मैंने इलाहाबाद बैंक सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर सिटी दे दीजिए, यहाँ पर आपका ब्रांच नेम दे दीजिए, जो भी उसका एड्रेस है, IFSC कोड दे दीजिए, ये आपको आपका चेकबुक पे मिल जाएगा, आपका पासबुक पे मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप ब्रांच में जाके उनसे पूछ सकते हैं। और बैंक का अकाउंट टाइप क्या है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, NRO है, फॉरेन करेंसी नॉन रिपर्टिएबल है या नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है और ये वापस से आपको रीटाइप करना है। और जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ले जाएगा सेकंड पे, एड स्कीम्स। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी स्कीम है। मैं अभी उस पेज पर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन अभी पूरी कंप्लीट नहीं की है। तो एड स्कीम में जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि DSP माइक्रो कैप फंड है और डायरेक्ट में आपको लेना है, कितने रुपए का लेना है, अगर आप SIP ले रहे हैं तो कितने समय के लिए ले रहे हैं, या फिर वहाँ पर इनफाइनाइट भी है तो आपको एंड डेट नहीं देना पड़ेगी। और जब आप ये सारी डिटेल्स दे देंगे उसके बाद में फिर पेमेंट मोड देना पड़ेगा। तो पेमेंट मोड में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना वो ऑनलाइन बैंकिंग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें अगर SIP है तो हर महीने वहाँ से आपको डिडक्ट होता रहेगा बैंक से। ऑनलाइन इसके लिए जो है आपका अप्रूवल ले लिया जाएगा यहीं पर। और अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वन टाइम अपने आप ही वो वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। जब आप नेट बैंकिंग करेंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो नेट बैंकिंग का स्क्रीन आने के बाद, नेट बैंकिंग का स्क्रीन आने के बाद में आपको अपना यूजर ID पासवर्ड देना है। उसके बाद में वो OTP या पासवर्ड पूछेंगे तो वो OTP आपके मोबाइल पर आएगा बैंक से ट्रांजैक्शन का, तो वो ट्रांजैक्शन OTP दे दें और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप तत्काल आपके पास में ईमेल आ जाएगा, आपके पास में मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। अगर आपने अभी तक KYC नहीं किया है, अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको KYC अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं कि eKYC कैसे करें बिना कहीं पर जाए हुए, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से ही आप eKYC कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें तो आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, जिससे उनको भी इनके बारे में जानकारी मिलती रहे। और आप इसको डाउनलोड करके WhatsApp पर भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।